अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है तो काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरीज हैं और वो कमेंट्स किए जा रहे हैं और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सबको रिप्लाई कर सकता। तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना दूँ और इंशाल्लाह रात तक मेरिट लिस्ट भी अपलोड हो जाएगी। NU बेस्ड मेरिट लिस्ट है फॉर ऑल कैंपसेस और इसी तरह जो नेट की बेस पर मेरिट लिस्ट है उसको भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि MBA और MS डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनका रिजल्ट इस वजह से नहीं आया क्योंकि MBA के इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं। जब वो फिनिश होंगे तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उनका रिजल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। तो मैं एक दफा आपको क्वेश्चन से गो थ्रू कर देता हूँ, आप देख लें कि किस किस्म के क्वेश्चन हैं। ये तकरीबन 10-12 क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किए हैं जो कि डिफरेंट लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किए और किसी ने फेसबुक ग्रुप्स में मुझे चैट में डिफरेंट लोगों ने पूछे। तो इंशाल्लाह ये ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के माइंड में हैं और इनका रिस्पांस मैं आपको दूंगा अच्छे तरीके से, आपको समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। अब पहला क्वेश्चन ये है, सर मेरा लाहौर कैंपस में EE में एडमिशन हो गया और एग्रीगेट मेरा इतना है, CS करना चाहता था एज फास्ट इज फेमस फॉर इट्स कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स नॉट फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। अब ये काफ़ी लोगों का कमेंट है कि जी मेरा EE में एडमिशन हो चुका है लेकिन मेरी वो प्रेफरेंस थी ही नहीं, मैं तो कंप्यूटिंग की डिग्री करना चाहता था, CS, AI, साइबर सिक्योरिटी या कुछ और करना चाहता था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब हो सकता है कि अब एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जो हमारे पास 3 डिसिप्लिन इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इनका मेरिट कंप्यूट करने का फार्मूला डिफरेंट है जिस वजह से लोगों का एग्रीगेट ज्यादा बनता है क्योंकि टेस्ट की वेटेज उसमें कितनी थी 33% और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में टेस्ट की वेटेज कितनी है 50%। तो ये फर्क है जिस वजह से लोगों का एग्रीगेट ज्यादा बना और इसी वजह से आपने फील भी किया कि जो CE का मेरिट इस्लामाबाद का है वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 77 से भी ऊपर है। तो अब इन लोगों का EE के हिसाब से तो एडमिशन बन गया, लेकिन अगर ये कंप्यूटिंग वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं अपने एग्रीगेट पर जिसमें 50% टेस्ट है तो इनका मेरिट 60s में आ रहा है। तो जिस वजह से ये इनको परेशानी ये है कि हमारा तो 73 पर भी CS में नहीं हुआ। तो ये एक चीज आप गलत कंप्यूट कर रहे हैं, आप उसका फार्मूला इंजीनियरिंग का CS पर अप्लाई नहीं कर सकते या कंप्यूटिंग के बाकी प्रोग्राम्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब पॉइंट ये आ गया कि भाई ये CS करना चाहता था, तो एक तो है कि अपना CS का एग्रीगेट नोट करें क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो वहां पर क्लियरली मेंशन होता है किसी बंदे ने अगर 2 प्रेफरेंस सेट की हो, कंप्यूटिंग की भी की हो और इंजीनियरिंग की भी की हो, तो राइट साइड पर आप देखें तो उसका एग्रीगेट शो होता है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटिंग एज वेल एज इंजीनियरिंग। और किसी ने मैनेजमेंट में अप्लाई किया होता है तो उसका उसके हिसाब से भी एग्रीगेट लिखा होता है, BBA करता है, फिनटेक या बिजनेस एनालिटिक्स एंड सो ऑन। तो एक वो करें और जब मैं रात को मेरिट लिस्ट अपलोड करूंगा तो आप उसे कंपेयर कर लें कि आप कितने पॉइंट से दूरी पर हैं किसी भी कंप्यूटिंग डिग्री के लिए। हो सकता है आप 1 पॉइंट की दूरी पर हो सकता है आप 2 पॉइंट की दूरी पर हो और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि 5 से 10 पॉइंट्स की दूरी पर हों। तब आपने क्या करना है, जो कि विदिन 2 पॉइंट्स की रेंज में लोग हैं उनको तो चाहिए कि होल्ड ऑन करें, अभी रुक जाए। 2 अगस्त तक एक डेडलाइन है जो कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट की है, उसके बाद इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट आने के चांसेस बहुत हाई हैं और मेरिट डाउन होगा। इसमें एक बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि जी कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मैं अभी फीस जमा नहीं कराता या कोई मैं सिलेक्ट नहीं करता, चलान प्रिंट करके उसको जमा नहीं कराता पैसों को, तो क्या मेरी ये प्रेफरेंसेस रहेंगी कि खत्म हो जाएंगी? आपकी ये वाली प्रेफरेंसेस नॉर्मली एज इट इज रहती हैं। लास्ट ईयर बिल्कुल इसी तरह पोर्टल पर आपकी प्रेफरेंस होती है अगर आप फीस जमा नहीं भी कराते। लेकिन उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं मशवरा देता हूं जो कि जिनका अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो रखना चाहते थे उसमें एडमिशन उनका हो गया, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो देर प्लीज नॉट करें। उसका फायदा क्या होगा, अगर वो अभी फीस जमा करा देंगे तो कम से कम डिपार्टमेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास कितनी सीट्स थी और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से क्योंकि मेरिट बना है तो कितने लोगों ने फीस जमा करा दी है। अब कुछ लोग खामखा से डिले कर रहे हैं, डिले सिर्फ वो लोग करें जिनको वेट है अपने किसी प्रेफर्ड प्रोग्राम में जाने का या कंप्यूटर किसी प्रोग्राम में जाने का। जो डिटरमिन्ड है वो प्लीज फीस सबमिट करें और जान छुड़ाएं इस काम से। अब आते हैं कि ये CS करना चाहता था, EE में एडमिशन हो गया, तो अपने मेरिट को देखेगा कि इसका करीब तरीन है कि नहीं। अगर 1-2 पॉइंट्स का फर्क है तो ये रुक जाए, अभी जब सेकंड मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी वेबसाइट आप विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो पोर्टल है, अगर आपने देखा ये जुमे को बनता है 2 अगस्त, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे या ट्यूसडे तक भी आप वेट कर सकते हैं। आप वेबसाइट को देखें और चेक करें कि आपके पोर्टल पर कुछ चेंजेस आई हैं कि नहीं आई। हो सकता है जिसमें नॉट सिलेक्टेड हो आप उसमें एलिजिबल आ रहा हो सकता है आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली हो, प्रेफरेंस वाली हो और उसमें सिलेक्टेड लिखा आ जाए, तो बाकी आपके रिमूव इंशाल्लाह नहीं होंगे। तो अब बात आ गई कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम का कोई जी वर्थ नहीं है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वर्थ है, आप CE करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूं क्योंकि अभी करंटली हमारे पास जो जॉब्स मार्केट में ट्रेंड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में कि फास्टियन जो इस्लामाबाद कैंपस के हैं
वो जिन्होंने डबल ही किया है, मोर देन 50% लोगों को जॉब्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है और इंडस्ट्री की जॉब है या कुछ रिसर्च बेस्ड जॉब्स हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन एरिया सीई था। तो सीई में एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं और उसकी काफी जॉब्स हैं और यूरोप में भी इसकी बड़ी डिमांड है, लाइक जर्मनी, फ्रांस वगैरह कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बाहर भी है। अगला क्वेश्चन, सर अगर एससी में फीस जमा करा दी हो और बाद में सीएस में नाम आ जाए तो ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि आपका प्रेफर्ड प्रोग्राम लेट्स सपोज सीएस था लेकिन आपका एससी की आ गया तो आप होल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फीस जमा करा चुका है इसका मतलब उसको रोल नंबर असाइन हो गया है, उसका एडमिशन हो चुका है। क्योंकि एक ही कैंपस है, अगर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आती है और सीएस में उसका नाम आ जाता है तो वो रिक्वेस्ट करेगा, ईमेल करेगा उनको, बल्कि क्योंकि अब नाम हो गया वो डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चला जाए कि जी मेरा सीएस में आ गया, मेरा वहां पर ट्रांसफर कर दें, क्योंकि उन्होंने सीएस वाली प्रेफरेंस वाले लोगों को भी ईमेल कर दी है या उनको भी पोर्टल पर बता दिया कि आप भी सिलेक्ट हो गए हैं, तो फिर वो उसको कह सकते हैं कि यार अभी रुक जाओ, हम देखते हैं हमारे पास सीट अवेलेबल है कि नहीं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि इसको अलाउ कर देंगे टू ट्रांसफर टुवर्ड्स सीएस। नेक्स्ट, वो लोग क्या करें जो पेशावर सीएस के लिए एलिजिबल हैं बट प्रेफरेंस में नहीं रखा था? अब ये सिर्फ एक पेशावर कैंपस की बात नहीं है, ये काफी कैंपसेस की बात है, क्योंकि जब स्टूडेंट अप्लाई कर रहे थे तो कितने ही कैंपस उन्होंने नहीं लिखे, हर किसी ने एक लिखा, किसी ने मैक्सिमम 2 कैंपस जो है उसमें हाईलाइट किए। अब ये कॉमन क्वेश्चन है और इसको जेनेरिक बनाएं आप, इसमें इस्लामाबाद कैंपस के लिए भी हो सकता है, लाहौर के लिए भी, चनौर फैसलाबाद के लिए भी, कराची कैंपस के लिए भी। मैंने वहां पर अप्लाई नहीं किया लेकिन मैं एलिजिबल हूं। एलिजिबल का मतलब है वहां पर एलिजिबल लिखा नहीं आएगा लेकिन इसका मेरिट उसके कैंपस के मेरिट को मीट कर रहा है, ठीक है, इसका एग्रीगेट ज्यादा है उस कैंपस के मेरिट से। अब इसमें एक चीज है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, लोग मेल करते थे कैंपस वाले या एडमिशन वाले, उनको फॉर्म, गूगल फॉर्म देते थे कि भाई इसको आप फिल करते हैं, सबमिट करते हैं। जब वो सबमिट करते थे तो उनके पास रिकॉर्ड आ जाता था, वो देखते थे अच्छा हमारे पास यहाँ से बंदा इस कैंपस में, हमारे कैंपस में फलां प्रोग्राम में आना चाहता है। तो अभी तक ऐसी पॉलिसी कुछ बनाई नहीं है। कुछ कैंपसेस में स्टूडेंट्स बोला कि हमें 2-3 फॉर्म लाहौर कैंपस ने हमें फॉर्म दिए हैं और फलां कैंपस ने भी दिए हैं, तो हो सकता है, चांसेस हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, प्रेफरेंस सेट नहीं भी की, आप लगे रहें, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें और कैंपस आपको इंशाल्लाह एंटरटेन कर लेगा। डोंट लूज योर होप, ठीक हो गया? तो उसके लिए मैंने ये बोल दिया। सर मैंने प्रिंट चालान ऑफर को प्रेस कर लिया है, अब प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें एक बड़ी क्लैरिटी है, एम्बिग्विटी थी, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे एक स्टूडेंट ने बोला जी मैंने प्रिंट चालान कर लिया, अब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, जिसकी वजह से वीडियो में भी आप काफी लोगों को क्यूरियस होंगी कि मैं तो प्रिंट चालान कर सकता हूँ, जितनी मर्जी बताओ करो। यस, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एक काम करना है, जो प्रेफरेंस चेंज करने का स्टेप है वो सिर्फ एक दफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका लाहौर कैंपस में सीएस में हो गया, आप इस्लामाबाद में सीएस में जाना चाहते हैं, एलिजिबल भी हैं, आप वहां से चेंज कर ले, बस उसके बाद आप दोबारा लाहौर में नहीं आ सकते। ये एक ही दफा सिस्टम अलाउ करेगा। फिर आपने प्रिंट चालान करना है तो बेशक लाहौर में जब आप थे तब भी प्रिंट चालान कर सकते हैं, फीस वगैरह देख सकते हैं क्या फीस है क्या नहीं है, और जब आप इस्लामाबाद को आपने एडिट करके उसको अपडेट कर लिया तो इस्लामाबाद का चालान प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप दोबारा लाहौर में नहीं जा सकेंगे, सिर्फ 1 टाइम करेंगे। प्रिंट चालान की खैर है, वो आप कर लें, जितनी मर्जी बता करें, सिस्टम आपको अलाउ करेगा, लेकिन जो प्रेफरेंस सेट करनी है वो सिंपल 1 टाइम आप कर सकेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं जी अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मुझसे गलती से हो गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं अब क्या करना चाहिए? भाई इसका ऑप्शन यही है कि स्क्रीनशॉट अपनी जो है एडमिशन पोर्टल पर डालें कि मुझसे गलती से हो गया, अब मेरे पास तो मैंने तो लाहौर ही रहना था, मैंने इस्लामाबाद जाना ही नहीं था, ठीक है, तो मिन्नत तरला करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखें जी, सर मैंने मिस्टेकनली सिर्फ चालान ओपन किया था आपकी वीडियो देखने से पहले, क्या लेकिन प्रोग्राम मैंने वही करना है जो सिलेक्टेड था बट कैंपस चेंज करना, काइंडली इन्फॉर्म चालान पर। तो मैंने अभी बता दिया कि चालान प्रिंट करने से कुछ भी नहीं होगा, आपके पास स्टिल पोर्टल पर शो हो रहा हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सर अगर आप प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो लेकिन आप दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हो तो 2 अगस्त तक वेट कर लें, फीस जमा ना करवाएं, तो जिसने सिलेक्टेड हैं वो रिजर्व रहेगी। यस, जिसमें सिलेक्टेड है वो तो रिजर्व रहेगी, वो पोर्टल में से शो होगी, बेशक 2 अगस्त हो जाए, 4 अगस्त हो जाए। अगर मेरिट लो होता है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, तो आपके पोर्टल पर जाहिर सी बात है चेंजेस आ सकती हैं। जो नॉट सिलेक्टेड हैं, हो सकता है वहां पर आप एलिजिबल लिखा आ जाए आफ्टर 2 अगस्त या 4 अगस्त, ठीक है, तो आप तब तक वेट करें। और अगर आपका प्रेफर्ड प्रोग्राम में हो गया तो बेशक फीस जमा करा दें, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सर मैं स्कोर 61 एंड हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन एनी डिसिप्लिन और एनी कैंपस, प्लीज एडवाइस। तो अब देखें ना, अब इसने बताया नहीं है कि 61 कंप्यूटिंग का स्कोर है कि एग्रीगेट ये किसका बना है, इंजीनियरिंग का है, और ये किसी में सिलेक्ट नहीं हुआ। जब मैं मेरिट लिस्ट बनाऊंगा तो ये देखेगा कि अगर ये कंप्यूटिंग एग्रीगेट है तो देखेगा किस कैंपस में 61 के करीब है या किस कैंपस का 61 से कम है, तो उन कैंपस वालों को ईमेल करेगा, ARN नंबर के साथ बताएगा कि प्लीज मुझे कंसिडर कर लें, ठीक है, हाथ जोड़ के उनको बोलें कि भाई मेल करके थक गया हूं मैं, तो मुझे प्लीज आप कंसिडर कर लें, मेरी ये फरियाद सुन लें आप।
तो वो सुन लेंगे। अभी वो थोड़े नखरे दिखाएंगे हफ्ते 10 दिन तक, 2 अगस्त 4-5 अगस्त तक वो आपको मे भी गूगल फॉर्म दे दें कि इसको फिल करके जमा करा दे। आपने पेशेंस को लूज नहीं करना, डोंट लूज पेशेंस, बिल्कुल आपने डिटरमिन रहना है, सब्र और तहम्मुल मिजाजी का आपने मुजाहरा करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपने करनी। तो सर अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो अगर मैंने फीस बिल्कुल डेडलाइन के करीब, भाई कुछ भी नहीं होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये नहीं कि 2 अगस्त के बाद आपको खत्म हो जाएगी हर चीज, कुछ भी नहीं होता, आपकी सीट रिजर्व रहेगी इंशाल्लाह, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं तो होल्ड ऑन फॉर 1 वीक एटलीस्ट टिल नेक्स्ट फ्राइडे, और बल्कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को दोबारा फीसेस जमा हो सकती हैं, तो आप सब्र करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, तो आपकी सीट नहीं जाएगी, अगर आपकी सीट नहीं जाया होगी अगर आप फीस जमा नहीं कराते। तो फीस जमा वो लोग कराएं जो बिल्कुल जिनका हो चुका है ऑलरेडी। सर आई मेल्ड फास्ट कराची टू चेंज माय प्रेफरेंस बट दे डिडंट रिप्लाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू। काफी लोगों की है कि मैं मेल कर चुका, उनका रिस्पांस नहीं आ रहा, या वो कहते हैं अभी इस वक्त पर हम प्रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते, तो कहते हैं मैं बड़ा अपसेट हूँ, बड़ा परेशान हूँ, समझ नहीं आ रही क्या करूँ, मेरे पास कोई और चांस भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा साल जाया हो जाएगा, बला बला बला। सब्र कर जाए, आज की मेरिट लिस्ट में अपलोड जब कर दूंगा, अपना एग्रीगेट को कंपेयर करें। आपका काम है मेल कर दिया, थोड़ा सुकून कर जाएं, 2 अगस्त तक कम से कम होल्ड ऑन पर रहें, हाइबरनेट हो जाएं, ठीक है। कुछ और काम करें, काम धंधा और बड़े हैं, गेम शेम करें, कुछ तो कुछ ना कुछ करें, फिलहाल रिलैक्स रहें अपना, ठीक है। तो कहीं नहीं जाती, ना कहीं फास्ट जा रही, ना कहीं आप जा रहे हैं, आपको इंशाल्लाह फास्ट एंटरटेन कर लेगी। जिनका मेरिट क्लोज होगा, जिनका किसी भी कैंपस के मेरिट से 5-10 पॉइंट का फर्क है, वो तो अंडरस्टूड है कि उनका नहीं होगा, वो कहीं और यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। सर मेरा एग्रीगेट इतना है और लाहौर में डीएस कट ऑफ इतना है, अब बताया जा रहा है, इन्होंने कहीं से पूछ देखा है, तो क्या मेरे चांसेस हैं एडमिशन के? भाई आपके चांसेस बन सकते हैं ना, आप आज एग्रीगेट आपने बता दिया, जब मैं कट ऑफ रिलीज करूंगा इंशाल्लाह वो जेन्युइन होगा होपफुली, ठीक है। तो आप उसे कंपेयर करें तो सेकंड मेरिट लिस्ट में बहुत चांसेस है कि आपका हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस शो करें, सब्र करें, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा फैसलाबाद कैंपस में सीएस में नाम आया है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इस्लामाबाद थी और मैंने जाना भी इस्लामाबाद है, लो जी, और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में इस्लामाबाद है, साइबर सिक्योरिटी का मेरिट गिर जाता तो क्या मैं इस को सिलेक्ट कर लूं, हो जाएगा अगर मैं फैसलाबाद के लिए भी फीस पे ना करूं, या फिर मुझे फैसलाबाद के लिए फीस जमा करा देनी चाहिए? तो भैया अगर आप इस्लामाबाद जाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सब्र कर लें, और इस्लामाबाद क्योंकि आपको एलिजिबल में अभी आया नहीं है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें, इंशाल्लाह मेरिट कम होगा। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे, किसी के लिए भी, साइबर के लिए, एआई के लिए, डाटा साइंस के लिए, तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस जमा ना कराएं क्योंकि आपका इरादे ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काइंडली आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? मैंने एनटीएस की बेस पर अप्लाई किया था, इतना बना, बट फास्ट कैंडिडेट टेस्ट में 88 क्लोज है, मेरा किसी में अप्लाई नहीं हो रहा। भाई 88 78 आपका बन रहा है, आपको जब मैं लिस्ट आज जारी करूंगा कंपेयर करना है कि नेट का 78 के आसपास किस कंप्यूटिंग प्रोग्राम का है या किस इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम का है, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आप उनको मेल करें और वेट करें बस, ठीक है, बेसब्रा नहीं होना। और सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी? साइबर सिक्योरिटी का कट ऑफ इतना है अभी जो लिस्ट है, लेकिन मेरा इतना है, इस्लामाबाद कैंपस रखा था, वेरी डिसअपॉइंटेड। यार कोई नहीं, इस्लामाबाद कैंपस में जितने भी कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स बने हैं सबका 70 से ऊपर मेरिट है, लेकिन 71 भी कुछ का है, 72 भी है, तो ये बंदा करीब है, इंशाल्लाह इसका हो जाएगा। सेकंड मेरिट का वेट करें, कुछ और करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। मेरा एग्रीगेट इतना है, मैंने चूज नहीं किया था एआईडी, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस लाहौर कैंपस इस्लामाबाद, सेकंड प्रेफरेंस आई हैव नॉट गॉट एनी ऑप्शन to choose them, but now I want to be considered for the Islamabad campus and second merit list at 2 August. What is the procedure? Please guide. तो भाई इसमें ये आपने ये करना है, 2 अगस्त तक सुकून मारे, हाइबरनेट हो जाए, ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाए, बल्कि एग्रीगेट का मतलब है कि डाटा साइंस को भी मीट कर रहा है, एआई को भी मीट कर रहा है, ठीक है, वो आज लिस्ट से पता चल जाएगा। तो इसको उम्मीद रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ा अलविया ये है कि प्रेफरेंस में वो कैंपस था ही नहीं, तो आप उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस में वो कैंपस नहीं था, आप उनको रिक्वेस्ट करें कि सर जो है मेरा कैंपस नहीं था लेकिन मैं मेरिट पर आ रहा हूं, मुझे प्लीज कोई वे आउट बताएं, तो आपको इंशाल्लाह एंटरटेन कर लेंगे, जस्ट होल्ड ऑन, प्लीज वेट, ठीक है। सर मेरा एग्रीगेट इतना है, कराची कैंपस में डाटा साइंस पॉसिबल है? भाई कराची कैंपस में आपका पहले तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मेरिट क्या है, अब पॉसिबल है, पता नहीं इसकी प्रेफरेंस थी या नहीं थी, कराची कैंपस क्या इसका प्रेफरेंस में था या नहीं था, तो ये सारी चीजें देखकर उनको मेल करें और चुप करके बैठ जाए। बेशक हो सकता है वो गूगल फॉर्म इसको दें या इसको बाद में एंटरटेन कर लें, तो होप रखें। अगर आप मेरिट पर आ रहे हैं तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए, अगर आप मेरिट पर नहीं है, 3-4 पॉइंट का फर्क है, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ यार कोई चांस नहीं बन रहा। और दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सर एग्रीगेट इतने के साथ किस प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है, प्लीज टेल मी। भाई ये तो जब मेरिट लिस्ट में बताऊंगा आपको, उसमें देखें किस कैंपस में अप्लाई करते हैं और किस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले लें। और लास्ट क्वेश्चन, सर अगर नॉट सिलेक्टेड है और एलिजिबल पर हम
ने प्रेफरेंस चेंज कर दी और हम उस पर नहीं जाना चाहते, तो 2 अगस्त के बाद हमारा नॉट सिलेक्टेड पर मेरिट आ सकता है। देखे ना, ये कहता है कि एक प्रोग्राम में जाना चाहता था, उसमें नॉट सिलेक्टेड है, लेकिन एलिजिबल वाले ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है, और हम उस पर नहीं जाना चाहते और वो सिलेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, ना करें भाई। तो 2 अगस्त तक सब्र करो, हो सकता है नॉट सिलेक्टेड वाला एलिजिबल बन जाए, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें। तो मेरा मेजोरिटी को एडवाइस है, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ और वो जाना चाहते थे या कैंपस चेंज करना चाहते हैं और उनके रिजल्ट में नहीं आया, तो प्लीज होल्ड ऑन टिल 2 अगस्त। आपकी ये प्रेफरेंस कहीं भी नहीं जा रही, इंशाल्लाह एडमिशन मिल जाएगा, किसी ना किसी मेरिट पर किसी कैंपस पर आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये मैं बहुत ज्यादा पुर उम्मीद हूँ। वो आपको गूगल फॉर्म दें, अभी तो ये कराएंगे कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, नो वे, एडमिशन क्लोज हो गया, आपको एंटरटेन नहीं कर ले, लेकिन आपने हौसला हिम्मत नहीं हारनी, लगा रहना है। देखें कि क्या अपडेट है, क्या वेबसाइट चेंज हुई है। अगर फ्राइडे को नहीं होती तो फिर आप चेक करें, मंडे को चेक कर लें, सैटरडे को चेक कर लें, मंडे तक होपफुली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाएगी। आप अपने पोर्टल को देखें और आपको क्योंकि मेरिट लिस्ट का भी आइडिया हो जाएगा, तो उसके हिसाब से जो कंसर्न कैंपस का एडमिशंस की मेल है उस पर अप्लाई करें, उनको ईमेल करें, उनको रिक्वेस्ट करें। आपका काम है मिन्नत तरला करना बस, और इसका कोई ना कोई इंशाल्लाह सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैंने कोशिश किया कि काफी क्वेश्चन को एंटरटेन कर दूं, ठीक है, तो होपफुली आपको इसमें फायदा हुआ होगा। और रात की वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं मेरिट लिस्ट के साथ। अपना ख्याल रखें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका है जेन्युइन तो आप पूछ सकते हैं। मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं था तो मैं ज्यादातर कमेंट सेक्शन को रीड नहीं करके रिप्लाई नहीं कर सका, और उसके लिए अपोलोजाइज, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट्स को आपको पता है एक बंदे के बस की बात नहीं है कि फेसबुक ग्रुप्स पर भी वो रिप्लाई कर रहा है, व्हाट्सएप पर भी कर रहा है, फेसबुक ग्रुप पर भी रिप्लाई कर रहा है, और हर बंदा तो ये चाहता है बस दस्ती से उसको रिप्लाई मिल जाए, बाकियों के ख्याल है। तो उस बंदे की अपनी जिंदगी भी है, अपनी फैमिली भी है, और भी मसाइल होते हैं जिंदगी में, 100 काम होते हैं, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।